The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist feeling to large audience who were mostly illiterate. वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी कि जो लोकल लैंग्वेज पर जो एम्फेसिस किया जा रहा था, यानी कि जो उस पर जोर दिया जा रहा था, बल दिया जा रहा था, और जो लोकल फोकलोर्स यानी कि जो लोकल लोक साहित्य था। फोकलोर का मतलब क्या होता है? लोक साहित्य। लोकल फोकलोर्स के कलेक्शन पर और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज पर जो बल दिया जा रहा था, जोर दिया जा रहा था, और जो लोकल फोकलोर्स को कलेक्ट किया जा रहा था वो केवल जो है एंशियंट नेशनलिस्ट स्पिरिट यानी कि प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को ही पाने के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसको बट ऑल्सो टू कैरी, बल्कि इसको जो है मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज यानी कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को उस विशाल जनसंख्या तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो क्या थे? इलिटरेट थे यानी कि अशिक्षित थे। ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th century, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। ये बात जो है स्पेशली पोलैंड के ऊपर लागू होती है, क्योंकि पोलैंड ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी के रूप में नहीं रह सका, क्योंकि 18th century के लास्ट में ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को जो है वो डिवाइड कर दिया। लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपनी जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को अपने म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए जो है वो जीवित रखा, उसको बनाए रखा। फॉर एग्जाम्पल कैरोल कर्पिंस्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलनेस एंड माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। इस एग्जाम्पल के लिए कैरोल कर्पिंस्की जो कि पोलैंड के एक जो है वो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा अपने ओपेराज और अपने म्यूज़िक के जरिए के थ्रू जो है वो नेशनल स्ट्रगल को जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और जो है इसकी वजह से ही जो पोलैंड का पोलनेस और जो माजूर का फोक डांस था, लोक नृत्य था, वो नेशनलिस्ट सिंबल के रूप में जो है वो नेशनलिज्म की सिंबल के रूप में जो है वो डेवलप जो है वो हुआ, या उसको जो है नेशनलिज्म के सिंबल के रूप में जो है वो देखा जाने लगा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज का जो रोल होता है वो नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स को, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इंडिया में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अपने इंडिपेंडेंस वॉर के जो है वो दौरान इंडिया में भी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें ही जो है म्यूज़िक या कहा जाए कि फोकलोर्स के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश जो है वो की गई। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब पोलैंड पर रूस का कब्जा हो गया या रूस के द्वारा पोलैंड पर कब्जा जो है वो कर लिया गया, तो वहाँ पर पोलैंड के स्कूलों में सभी जगहों पर जो है वो रशियन लैंग्वेज को लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया गया या थोप दिया गया सभी जगहों पर। इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रस्ड। 1831 में जो है रशियन रूल के खिलाफ जो है पोलैंड के लोगों ने एक आर्म्ड रेबेलियन किया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह जो है वो किया, लेकिन अल्टीमेटली यानी कि अंततः आखिरकार इस रेबेलियन को या रेबेल को या विद्रोह को जो है रूसी रूल के द्वारा या रशियन रूल के द्वारा इसको क्रस्ट कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapons of national resistance। और इसके बाद जो है पोलैंड के जो क्लर्जी कम्युनिटी के
बहुत से मेंबर थे। इन मेंबर के द्वारा लैंग्वेज को एक नेशनल रेसिस्टेंस यानी कि राष्ट्रीय विरोध या प्रतिरोध के वेपन्स यानी कि हथियार के रूप में लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया गया। यानी कि अपने लैंग्वेज के ज़रिए इनके द्वारा जो फॉरेन रूल उनके ऊपर थोप दिया गया था, फॉरेन लैंग्वेज जो उनके ऊपर थोप दी गई थी, उसका विरोध इन लोगों के द्वारा करने के लिए जो है अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का सहारा जो है वो लिया गया। पुलिस वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और पुलिस लैंग्वेज को चर्च के गैदरिंग में यानी कि चर्च में किसी भी तरह के जो आयोजन होते थे और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यानी कि धार्मिक दिशा निर्देश या जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी उसमें पुलिस लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया जाने लगा। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बड़ी संख्या में जो पोलैंड के प्रीस्ट यानी कि पुरोहित और जो बिशप यानी कि पादरी थे उनको साइबेरिया की जेलों में जो है वो भेज दिया गया, क्योंकि रशियन अधिकारियों के द्वारा साइबेरियन जेलों में जो है वो भेज दिया गया क्योंकि उन लोगों के द्वारा रशियन लैंग्वेज में प्रीच देने या कि उपदेश देने से जो है वो मना कर दिया गया था और इसलिए सज़ा के तौर पर इन लोगों को साइबेरिया की जेलों में जो है वो भेज दिया गया। द यूज़ ऑफ पुलिस केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और इस तरह से जो है पोलैंड के लोगों ने पुलिस लैंग्वेज को रशियन डोमिनेंस यानी कि रूसी प्रभुत्व के अगेंस्ट एक संघर्ष के जो है वो सिंबल के रूप में, एक स्ट्रगल के सिंबल के रूप में अपने पोलिश लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया गया। और इस तरह से अपने लैंग्वेज के ज़रिए जो है वहाँ पर पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को उभारने का जो है वो काम किया गया।